क्लास 4 स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर इशिता। कल हम लोगों ने जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसकी बैक एक्सरसाइजेस करी थी लिटरेचर पार्ट। आज हम उसका ग्रामर पार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सब लोग अपनी बुक में पेज नंबर 7 खोल लीजिए। पेज नंबर 7 में आप लोगों की फर्स्ट एक्सरसाइज क्या दे रखी है, चलो देखते हैं। आज हम अपना चैप्टर 1 जो हमारा था, चैप्टर 1 The God made them all। ठीक है, तो ये चैप्टर था जिसकी हमने कल बैक एक्सरसाइजेस करी थी, कुछ रह गई थी जो हम आज करेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली एक्सरसाइजेस जो पेज नंबर 7 पे क्या दे रखी है, हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो इनकम्प्लीट हैं, जिन्हें हमें SH और CH के साथ फिल करना है। जहाँ हमें लगेगा SH लगाना है वहाँ हम SH लगाएंगे, जहाँ हमें लगेगा CH लगाना है वहाँ हम CH लगाएंगे। ठीक है, तो हमें पहला वर्ड क्या दे रखा है, डैश डैश OES। तो यहाँ क्या आएगा SH, क्योंकि फिर ये क्या बनेगा शूज, SHOES शूज। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, बन डैश डैश ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ क्या आएगा CH, BUNCH, बंच ऑफ फ्लावर्स। थर्ड क्या दे रखा है, DI, यहाँ क्या आएगा SH, DISH, डिश। नेक्स्ट क्या दे रखा है, BRU डैश डैश। तो यहाँ क्या आएगा SH, BRUSH, ब्रश। नेक्स्ट क्या दे रखा है, डैश डैश OCOLATE। यहाँ क्या आएगा C और H, चॉकलेट, CHOCOLATE, चॉकलेट। नेक्स्ट क्या दे रखा है, डैश डैश EESE। यहाँ क्या आएगा CH, CHEESE, चीज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या दे रखा है, डैश डैश ELF। तो यहाँ क्या आएगा SH, तो वर्ड क्या बनेगा SHELF, शेल्फ। नेक्स्ट क्या दे रखा है, डैश डैश AIR। यहाँ पे क्या आएगा CH, CHAIR, चेयर। तो हमें क्या क्या वर्ड्स दे रखे हैं, शूज, हमने क्या क्या वर्ड्स बनाए, शूज SHOES शूज, बंच BUNCH, बंच, डिश DISH, डिश, ब्रश BRUSH, ब्रश, चॉकलेट CHOCOLATE, चॉकलेट, चीज CHEESE, चीज, शेल्फ SHELF, शेल्फ, चेयर CHAIR, चेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनके हमें आगे एडजेक्टिव वर्ड्स लिखने हैं अपनी पोएम को देख के। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो हमारे नाउन होते हैं उनको जो डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, नाउन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, व्हाट इज नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, the words that describe noun। ठीक है,
तो हमें पहले वर्ड क्या दे रखा है, पहला वर्ड है हमारा गॉड, तो डैश में हम क्या लिखेंगे, ग्रेट। क्या लिखेंगे, ग्रेट, ठीक है, बिकॉज गॉड इज ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, डैश कलर्स, ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, ग्लोइंग। क्या लिखेंगे, ग्लोइंग, क्योंकि हमें हमारी पोएम में दिख रखा है ग्लोइंग कलर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डैश विंग्स, तो यहां हम लिखेंगे टाइनी, ठीक है, क्योंकि हमारी पोएम में हमें दे रखा है टाइनी विंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्लावर्स, तो यहां हम लिखेंगे लिटिल फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, थिंग्स, यहां लिखेंगे हम ऑल, ठीक है। और लास्ट क्या दे रखा है, क्रीचर्स, यहाँ पे भी हम लिखेंगे ऑल, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो यहाँ पे गॉड, कलर्स, विंग्स, फ्लावर्स, थिंग्स और क्रीचर क्या है, नाउन, ठीक है। और इनको हम जो नाउन को डिस्क्राइब करेंगे वो एडजेक्टिव्स है, तो यहाँ पे हमने गॉड के आगे लिखा ग्रेट, तो ग्रेट इसका एडजेक्टिव है क्योंकि वो गॉड को डिस्क्राइब कर रहा है, गॉड को बता रहा है कि गॉड इज ग्रेट, तो ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या था, कलर्स, तो कलर्स के आगे हमने लिखा है ग्लोइंग, क्योंकि वो कलर्स को डिस्क्राइब करे कि कैसे कलर्स हैं, ग्लोइंग, तो इसलिए ग्लोइंग कलर्स। हम लोगों ने क्या किया आज, हम लोगों ने वर्ड्स फॉर्म किए और एडजेक्टिव्स लिखे, ठीक है। तो हमने क्या क्या वर्ड्स फॉर्म किए, शूज, SHOES, शूज, बंच, BUNCH, बंच, dish, 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 brush, 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 chocolate, 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 cheese, 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 self, SHELF, shelf, chair, 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 ठीक है। नेक्स्ट में हमने एडजेक्टिव्स फॉर्म किए, जिसमें हमने गॉड के आगे लिखा ग्रेट, तो हमारा वर्ड बना ग्रेट गॉड। कलर्स के आगे लिखा ग्लोइंग, तो हमारा बना ग्लोइंग कलर्स। विंग्स के आगे लिखा टाइनी, तो हमारा बना टाइनी विंग्स। फ्लावर्स के आगे लिखा लिटिल, तो हमारा बना लिटिल फ्लावर्स। थिंग्स के आगे लिखा ऑल, तो हमारा बना ऑल थिंग्स, क्योंकि हम यहाँ पे सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। क्रीचर्स के आगे लिखा ऑल, तो हमारा बना ऑल क्रीचर्स, क्योंकि हम यहाँ सारे क्रीचर्स की बात करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है, वहाँ पे आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं और ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो आपको वो वर्ड्स यूज़ करके ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला सेंटेंस है, टुडे आई डैश एन एप्पल, तो यहाँ आएगा टुडे आई हैड एन एप्पल, जो हैड वर्ड है वो आपके ब्रैकेट में भी दे रखा है, तो वहाँ पे आप उसको टिक कर लीजिए, ठीक है। तो हैड क्यों आया, क्योंकि आप एप्पल खा चुके हो, टुडे आई हैड एन एप्पल, ठीक है। तो जब हम किसी पुरानी चीज़ की बात करेंगे तब हम वहाँ पे हैड लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, येस्टरडे डैश अ हॉलीडे, आपको ब्रैकेट में क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, इज, वॉज, वर, आर, तो यहाँ आएगा वॉज, येस्टरडे वॉज अ हॉलीडे, क्योंकि यहाँ पे हम कल की बात कर रहे हैं, और जब हम कल की बात करते हैं तो हम पास्ट की बात करते हैं, तो जब हम पास्ट की बात करते हैं वहाँ पे हम वॉज लगाएंगे,
ठीक है। वॉज जो है वो हमारा पास्ट टेंस का वर्ड है, ठीक है। तो yesterday was a holiday, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका? This year we dash 45 benches। तो this year मतलब हम इस साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी आएगा वो प्रेजेंट का आएगा, ठीक है। तो हमारे ब्रैकेट में क्या क्या दे रखा है? हैज, हैव और हैड, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? दिस ईयर वी हैव 45 बेंचेस, ठीक है बच्चों। चलो, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? दी चिल्ड्रन डैश इन दी क्लासरूम टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? इज, एम, आर और वर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा द चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम टुडे, क्योंकि यहाँ हम आज की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप आर को भी टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? टुडे डैश नॉट अ हॉलीडे। तो हमें ब्रैकेट में क्या क्या दे रखा है? इज, आर, वॉज और वर। तो टुडे इज नॉट अ हॉलीडे, ठीक है। यहाँ पे हम आज की बात कर रहे हैं, तो टुडे इज नॉट अ हॉलीडे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? येस्टरडे शी डैश एन ऑरेंज। तो यहाँ येस्टरडे आ गया तो मतलब हम कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ब्रैकेट में क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? हैड, हैव और हैज, ठीक है। तो आया येस्टरडे शी हैड एन ऑरेंज, ठीक है, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या दे रखा है? दे डैश नॉट इन दी क्लासरूम येस्टरडे। तो यहाँ भी येस्टरडे आ गया तो हम कल की बात कर रहे हैं, मतलब बीते हुए कल की, पास्ट की। तो यहाँ हमें ब्रैकेट में क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं? इज, वॉज, आर, वर, ठीक है। तो आएगा दे वर नॉट इन दी क्लासरूम येस्टरडे, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट सेंटेंस क्या दे रखा है? लास्ट ईयर वी डैश 30 डेस्क इन दी क्लासरूम। तो यहाँ हम लास्ट ईयर आ गया, तो यहाँ लास्ट ईयर मतलब हम यहाँ पिछले साल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा हैड। क्या आएगा? हैड। तो लास्ट ईयर वी हैड 30 डेस्क इन दी क्लासरूम, ठीक है बच्चों। तो हमारे क्या क्या सेंटेंसेस बने, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस बना टुडे आई हैड एन एप्पल। हैड को आप लोग टिक कर लो, ठीक है। वो वर्ड वहाँ लिखा हुआ उसे टिक कर लो, यहाँ फिल ब्लैंक में भर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? येस्टरडे वॉज अ हॉलीडे, ठीक है। वॉज को टिक कर लो। नेक्स्ट क्या है? दिस ईयर वी हैव 45 बेंचेस, ठीक है। तो यहाँ पे हैव को टिक कर लो। नेक्स्ट क्या दिया रखा है? द चिल्ड्रन आर इन दी क्लासरूम टुडे। तो यहाँ पे आर को टिक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? टुडे इज नॉट अ हॉलीडे। तो यहाँ पे आप भी इसको टिक कर लो। येस्टरडे शी हैड एन ऑरेंज। तो यहाँ पे हैड को टिक कर लो। दे वर नॉट इन दी क्लासरूम येस्टरडे। तो यहाँ पे आप वर को टिक कर लो। नेक्स्ट क्या दे रखा है? लास्ट ईयर वी हैड 30 बेंचेस इन आवर क्लासरूम। तो यहाँ पे वर को, यहाँ पे हैड को टिक कर लो। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने वर्ड्स कंप्लीट करे एस एच और सी एच लगा के, और एडजेक्टिव्स फॉर्म किए नाउन्स के आगे, और हमने ब्लैंक स्पेसेस में वर्ड्स ढूंढ के भरे जो उनके पास्ट और प्रेजेंट के साथ वैलिड करते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें पहले वर्ड क्या बना? शूज़। तो क्या हो गया? SHOES, शूज़, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या बना? बंच, BUNCH, बंच, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या बना? डिश। तो क्या है? DISH, डिश, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या बना?
ब्रश। क्या है? BRUSH, ब्रश। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या बना? चॉकलेट। तो उसकी स्पेलिंग क्या है? CHOCOLATE, चॉकलेट। नेक्स्ट वर्ड क्या बना? चीज़। उसकी स्पेलिंग क्या है? CHEESE, चीज़। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या बना? शेल्फ। उसकी स्पेलिंग क्या है? SHELF, शेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या बना? चेयर। उसकी स्पेलिंग क्या है? CHAIR, चेयर। ठीक है। उसके बाद हमने एडजेक्टिव्स लिखे वर्ड्स के आगे। तो पहला था हमारा नाउन गॉड, उसका एडजेक्टिव था ग्रेट, जिसकी स्पेलिंग है GREATE, ग्रेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कलर्स, उसका एडजेक्टिव हमने लिखा ग्लोइंग, जिसकी स्पेलिंग है GLOWING, ग्लोइंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विंग्स, जिसके आगे हमने एडजेक्टिव लिखा टाइनी, जिसकी स्पेलिंग है TINY, टाइनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लावर्स, जिसके आगे हमने लिखा लिटिल, जिसकी स्पेलिंग है LITTLE, लिटिल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थिंग्स, जिसके आगे हमने लिखा ऑल, जिसकी स्पेलिंग है ALL, ऑल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रीचर्स, जिसके भी आगे हमने लिखा ऑल, जिसकी स्पेलिंग है ALL, ऑल। ठीक है। अब इसके बाद हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए वर्ड्स ढूंढ के जो हमें ब्रैकेट में दिए हुए हैं। ठीक है। तो वो क्या वर्ड्स सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हुए? टुडे आई हैड एन एप्पल। तो हैड को आपने ब्रैकेट में टिक कर लिया ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? येस्टरडे वॉज अ हॉलीडे। तो वॉज को आपने टिक कर लिया ना, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? दिस ईयर वी हैव 45 बेंचेस। तो वी हैव को आपने टिक कर लिया ना, वेरी गुड। The children are in the classroom today. तो आर को आपने टिक कर लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? Today is not a holiday. तो इसको आपने टिक कर लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? Yesterday she had an orange. तो had को आपने टिक कर लिया, वेरी गुड। They dash are in the classroom yesterday. They were not in the classroom yesterday. तो वर्ड को आपने टिक कर लिया, वेरी गुड। लास्ट ईयर वी हैड 30 डेस्क इन आवर क्लासरूम। तो हैड को आपने टिक कर लिया, वेरी गुड। ठीक है। जितना भी मैंने पढ़ाया सबको समझ में आया अच्छे से? तो ये सब आपको समझ में आया जो भी हमने किया? नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। तो अभी मैं एक बार जल्दी से हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि हमने नाउन और एडजेक्टिव्स क्या थे जो मैंने आपको बताए थे। तो नाउन क्या थे? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। और एडजेक्टिव्स क्या थे? द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे हमने कुछ नाउन्स और एडजेक्टिव्स लिखे जिसमें हमारे नाउन्स थे गॉड, कलर्स, विंग्स, फ्लावर्स, थिंग्स और क्रीचर्स। ठीक है। और उनके एडजेक्टिव्स थे ग्रेट, ग्लोइंग, टाइनी, लिटिल एंड ऑल। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आपको ये सारी चीज़ें अपनी बुक में करनी है कंप्लीट। ठीक है। और कल आप सबकी ये बुक चेक होंगी और आप सबसे ये इंडिविजुअली पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, सबको अपना होमवर्क याद है ना? कल वाला होमवर्क जैसे आप सब लोग अपना रोज होमवर्क अच्छे से करते हो वैसे आपको ये होमवर्क भी अच्छे से करना है। ठीक है। ये आपको नाउन्स और एडजेक्टिव समझ में आ गए ना? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर अब खत्म हो गया है। ठीक है, जो अब आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम जो था वो था दी गॉड मेड देम ऑल। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 था जो अब कंप्लीट हो गया, जिसकी हमने सारी एक्सरसाइजेस कर ली है और ये चैप्टर को हमने पढ़ाई भी कर ली है, रिवाइज भी कर लिया। आई एम श्योर आप सबको ये पोएम याद हो गई होगी। ठीक है,
क्योंकि आपके टेस्ट में ये पोयम भी आपसे सुनी जाएगी सबसे। ठीक है बच्चों, सारा काम आपको कंप्लीट करना है और तब तक अपना ध्यान रखो। ठीक है, पढ़ाई करो, मस्ती करो। ठीक है, बाय, टेक केयर।